हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विजय कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल इको स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एनसीईआरटी की क्लास 6 से क्लास 12 तक की बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीएससी का, चाहे एसएससी, नेट, जेआरएफ, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी की क्लास 6 से क्लास 12 तक की बुक पढ़नी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये देखा गया है कि गवर्नमेंट एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके सारे कॉन्सेप्ट्स एनसीईआरटी की बुक में दिए गए होते हैं। ओके, एनसीईआरटी की बुक के एक एक वर्ड, जो की वर्ड है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट छुपा होता है। इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए क्लास 6 से क्लास 12 की ज्योग्राफी को मैं कवर कर रहा हूँ और अपने इस लेक्चर में क्लास 7 की जो ज्योग्राफी की बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है एनवायरमेंट, मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं एनवायरमेंट की। फ्रेंड्स, जो एनवायरमेंट टर्म है वो एक फ्रेंच वर्ड से ओरिजिन हुआ है। द टर्म एनवायरमेंट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड एनवायरनर एंड द मीनिंग ऑफ एनवायरनर इज सराउंडिंग। और इस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब चारों तरफ। सराउंडिंग मीन्स चारों तरफ। ओके, सो हाउ कैन वी डिफाइन द टर्म एनवायरमेंट? एवरीथिंग सराउंडिंग टू अस, एवरीथिंग सराउंडिंग टू अस, एवरीथिंग सराउंडिंग टू अस। हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं उसको हम एनवायरमेंट कहते हैं। द सिंपलेस्ट डेफिनेशन, हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं उसको हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंट कहते हैं। या आप ऐसे कह लीजिए, एवरीथिंग सराउंडिंग टू एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों ओर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों ओर जो भी चीजें हैं वो क्या है? वो उसका एनवायरमेंट है। अब ये जो टर्म सराउंडिंग है इस पे फोकस करिए। सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं वो क्या क्या है? वो एयर है, ओके, वाटर है, लैंड है और लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ओके, इनके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं? इनके अलावा कुछ फिजिकल स्ट्रक्चर्स जिसे ह्यूमन ने बनाया है, जैसे बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, मॉन्यूमेंट्स, इमारतें जैसे ताजमहल, लाल किला, इंडस्ट्रीज। और इनके अलावा हम ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल के फॉर्म में रहते हैं। ओके, वो भी हमारे जैसे कई ह्यूमन बीइंग हैं। ओके, ये भी क्या हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट ही है। और ये इंडिविजुअल्स जब ग्रुप बना के एक साथ रहते हैं तो वो फैमिली के फॉर्म में रहते हैं। ओके, और जब कई सारी फैमिली एक जगह रहती है, ओके, तो वो कम्युनिटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। वो क्या कहलाती है? कम्युनिटी, समुदाय कहलाती है। ओके, और इन कम्युनिटीज का अपना अपना एक सेपरेट रिलीजन होता है। इनके अलावा ह्यूमन बीइंग ने क्या किया है? अपने लिए एक एजुकेशनल सिस्टम डेवलप किया है, पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप किया है और इकोनॉमिकल सिस्टम डेवलप किया है, सोशियो इकोनॉमिकल सिस्टम डेवलप किया है। तो इस तरह हम देखें तो हमारे सराउंडिंग में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। मतलब हमारे इन्वायरमेंट में ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ओके, अगर हम इन सभी चीजों को इन्वायरमेंट में जो भी पाया जाता है उनको डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट में डिवाइड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये जो एयर है, वाटर है, लैंड है और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब नेचुरली ओरिजिनेटेड है। ओके, ये अर्थ का जब ओरिजिन हुआ था उसके बाद नेचुरली इनका फॉर्मेशन हुआ है। ओके, इन्हें ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया है। एयर को ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया है, वाटर को ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया है। ये सब चीजें क्या हुए हैं? अपने आप नेचुरली ये ओरिजिनेटेड हुए हैं। तो इन सब चीजों को हम एक अलग कंपोनेंट में रख सकते हैं जिसको हम नेचुरल कंपोनेंट कह सकते हैं, जिनको हम नेचुरल कंपोनेंट कह सकते हैं। नेचुरल कंपोनेंट हमारे इन्वायरमेंट में एक नेचुरल कंपोनेंट है। ओके, और दूसरा क्या कर सकते हैं? ये जो बिल्डिंग, ब्रिजेस, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, ये सब इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, ओके, एजुकेशनल सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम, ये सब जो डेवलप किया गया है ये किसने किया है?
ये ह्यूमन बीइंग ने किया है। किसने किया है? ह्यूमन बीइंग ने। तो दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड। ओके। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में दो कंपोनेंट पाए जाते हैं, एक तो नेचुरल कंपोनेंट और दूसरा ह्यूमन मेड कंपोनेंट। नेचुरल कंपोनेंट और ह्यूमन मेड कंपोनेंट। क्लियर? अब बात करते हैं नेचुरल कंपोनेंट की। नेचुरल कंपोनेंट में जो भी चीजें पाई जाती हैं, अगर उनको ध्यान से देखें तो उनको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ देखिए, हमारे नेचुरल कंपोनेंट में एयर, वाटर, लैंड और कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। क्लियर? जिसमें से एयर, वाटर, लैंड ये क्या है? ये लिविंग है? नहीं, ये नॉन लिविंग है। ये कैसे है? नॉन लिविंग है। और ये लिविंग। तो हमारे नेचुरल कंपोनेंट में दो तरह की चीजें पाई जाती हैं। कौन कौन? एक लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग। लिविंग, लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग। दूसरा नॉन लिविंग। क्लियर? जो लिविंग होता है उसको बोलते हैं बायोटिक। उसको बोलते हैं बायोटिक। उसको बोलते हैं बायोटिक। और जो नॉन लिविंग होता है उसको एबायोटिक बोलते हैं। उसको एबायोटिक बोलते हैं। ठीक? तो अब हमारे नेचुरल कंपोनेंट में दो सब कंपोनेंट पाए जाते हैं। कौन कौन? बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक। क्लियर? अब हम बायोटिक की बात करते हैं, जो लिविंग चीजें हैं। ओके, जस्ट कंसंट्रेट फॉर अ वाइल कि आपके सराउंडिंग में कौन कौन सी चीजें लिविंग पाई जाती हैं, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो जीवित हैं। ओके, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें लिविंग है, बायोटिक है, वो क्या है? वो या तो प्लांट है, वो या तो प्लांट्स है, पेड़ पौधे हैं, और या तो वो एनिमल्स हैं, जीव जंतु हैं। ओके, हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें लिविंग है, बायोटिक हैं, वो या तो प्लांट्स है और या तो वो एनिमल्स है। इनके अलावा और कोई चीज है? यस, इनके अलावा एक चीज और है जो लिविंग है, जिसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, जैसे बैक्टीरिया और फंजाई। बैक्टीरिया एंड फंजाई। ओके, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? लिविंग। कौन कौन? प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लांट को हम कहते हैं प्रोड्यूसर। प्लांट को हम कहते हैं प्रोड्यूसर। ओके, क्यों? क्योंकि ये कुछ प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? अपना फूड। ये अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं? वाया फोटोसिंथेसिस। वाया फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस से अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इनको प्रोड्यूसर कहा गया है। क्लियर? इन प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। इन प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। इनको ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मीन्स सेल्फ। ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफ्स मीन्स न्यूट्रिशन। ट्रॉफ्स मीन्स न्यूट्रिशन। जो अपना न्यूट्रिशन, जो अपना पोषण खुद से कर ले, जो अपना न्यूट्रिशन, जो अपना पोषण खुद से करता है, उसको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। उसको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन खुद से करते हैं। कैसे करते हैं? फोटोसिंथेसिस से। या प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर कहते हैं क्योंकि अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। क्लियर? एनिमल्स, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो जो एनिमल्स होते हैं उनको कंज्यूमर कहते हैं। एनिमल्स को कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर कहते हैं क्यों? क्योंकि ये कुछ कंज्यूम करते हैं। क्या कंज्यूम करते हैं?
फूड कंज्यूम करते हैं। कहाँ से? ये अपना फूड कंज्यूमर्स जो इनको कंज्यूमर करते हैं, ये अपना फूड कंज्यूम करते हैं कहाँ से? प्लांट से कंज्यूम करते हैं। ओके, वी आर द एनिमल्स, हम भी क्या है? एनिमल्स है। हम अपना जो फूड खाते हैं वो कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। और जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स हैं, ओके, आपके सराउंडिंग में, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब आपको सराउंडिंग में पाया जाता है। ये सब अपना फूड कहाँ से खाते हैं? प्लांट से। प्लांट ओरिजिनेटेड जो भी मटेरियल होता है वही इनका फूड होता है। ओके, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स। अब बात करते हैं डीकम्पोजर्स की, जो हमारे लिविंग या बायोटिक कंपोनेंट का तीसरा एग्जांपल है। डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स डीकम्पोजर्स इनको डीकम्पोजर्स कहते हैं क्योंकि ये डिकम्पोज करते हैं। क्योंकि ये डीकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज। ओके, डिकम्पोज करते हैं। किसको डिकम्पोज करते हैं? डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को। ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को, ऑर्गेनिक मैटर, ओके, ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। लेमैन के लैंग्वेज में अगर बात करें तो ये डिकम्पोजर्स जो है सड़ाते और गलाते हैं। ओके, किसको? जो डेड हो चुका है। ओके, जो डेड हो चुका प्लांट और एनिमल के डेड पार्ट को ये क्या करते हैं? डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करते हैं। क्योंकि प्लांट और एनिमल के बॉडी में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सड़ाते और गलाते हैं। क्लियर? इनके जो एग्जांपल है वो है बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया और फंजाई, ये क्या हुआ है? यही दो डिकम्पोजर्स हमारे इन्वायरमेंट में, ये इसका फाइनेस्ट एग्जांपल बैक्टीरिया और फंजाई है। अब बात करते हैं अपने नेचुरल कंपोनेंट के सेकेंड पार्ट की, जिसे हम एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। ओके, या जिसे हम नॉन लिविंग कंपोनेंट कहते हैं। क्लियर? हमने देखा था लिविंग को बायोटिक कहते हैं, जिसे प्लांट, एनिमल, माइक्रोऑर्गेनिज्म, प्लांट का प्रोड्यूसर, एनिमल को कंज्यूमर और माइक्रोऑर्गेनिज्म को डिकम्पोजर मैंने कहा था। अब इसकी बात करते हैं। क्लियर? हमारे इन्वायरमेंट में जो नेचुरल कंपोनेंट में जो पाए जाते हैं, जो नॉन लिविंग पार्ट होते हैं, वो क्या क्या होते हैं? जैसे देखिए, एयर, वाटर, लैंड। लैंड में ही इसी से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, इसी से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ओके, सॉइल पीएच, सॉइल टेम्परेचर, सनलाइट, सनलाइट, मॉइस्चर, एटसेट्रा। ये सब क्या है? नॉन लिविंग पार्ट है। और बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे मिनरल्स की बात कर लें। मिनरल्स, ओके, जो कहाँ पाए जाते हैं? सॉइल में पाए जाते हैं, जिनको प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। ये मिनरल्स, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है, जिनको बोलते हैं माइक्रो मिनरल्स, जिनको बोलते हैं माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स जिनकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है, जैसे नाइट्रोजन, ओके, फास्फोरस और पोटेशियम। और कुछ मिनरल्स की जरूरत बहुत कम होती है प्लांट को, जिनको बोलते हैं माइक्रो मिनरल, जैसे आयरन, निकिल, कोबाल्ट, जिंक। ये सब क्या है? ये सब माइक्रो मिनरल्स हैं। माइक्रो मिनरल्स हैं। ओके, तो ये सब एबायोटिक कंपोनेंट है। ये सब क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट है, जो नॉन लिविंग पार्ट है हमारे नेचुरल कंपोनेंट में। ठीक है, सनलाइट, एयर टेम्परेचर, लैंड, सॉइल टेम्परेचर, सॉइल पीएच, माइक्रो और माइक्रो मिनरल्स, मॉइस्चर, सनलाइट, टेम्परेचर, ये सब क्या है? नॉन लिविंग पार्ट के अंडर आते हैं। क्लियर? तो अभी तक हमने देखा कि हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में या नेचुरल कंपोनेंट में लैंड, एयर, वाटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। क्लियर?
इस लैंड, एयर, वाटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट को हम अलग अलग सेगमेंट में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इस लैंड वाले पार्ट को, जहां जहां भी लैंड है हमारे अर्थ पे, उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। हमारे अर्थ पे जहां जहां भी लैंड है, इवन जो महासागर है, ओशन है, उसके बॉटम, उसके तल पे भी क्या है, लिथोस्फीयर है। ओके, ये देखिए, दिस इज जहां जहां भी ये माउंटेन है, ये हमारे लिथोस्फीयर का पार्ट है। फिर ये प्लेन एरिया आ गया, ये प्लेटू आ गया। ओके, ये प्लेटू हो गया, ये फिर प्लेन एरिया। फिर ये मान लीजिए कोई ओशन है, दिस इज ओशन। ओके, तो इस ओशन का ये जो बॉटम है वो भी क्या है, ये भी हमारा लिथोस्फीयर का पार्ट है। ओके, तो हमारे पृथ्वी की सरफेस पे जो आउटर मोस्ट जो लेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है, लिथोस्फीयर। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना जानिए कि जो लैंड वाला पार्ट है हमारे एनवायरमेंट का, उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। ओके, और इस हमारे एनवायरमेंट में एयर भी था, हमारे एनवायरमेंट में एयर भी है, बहुत सारी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में है। ओके, इस एयर वाले पार्ट को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इस एयर वाले पार्ट को एटमॉस्फेयर बोलते हैं। जहां जहां भी एयर है वो क्या है, एटमॉस्फेयर है। और जहां जहां भी हमारे इस एनवायरमेंट में वाटर है, उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। जस्ट ए मिनट, उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। ओके, जो भी वाटर वाला सेगमेंट है हमारे एनवायरमेंट में, जहां जहां भी वाटर है, जिस जिस फॉर्म में वाटर है, उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। क्लियर? इसी तरह इस वाटर, एयर और लैंड पे देखिए, ये लैंड सरफेस पे जहां जहां भी लाइफ है, जहां जहां भी प्लांट है, ओके, एनिमल्स है, और इस वाटर में भी जहां जहां भी प्लांट और एनिमल है, जहां जहां भी लाइफ है। ओके, इस लैंड सरफेस पे की बात कर लें, चाहे इस एयर में बात कर लें, चाहे इस वाटर में बात कर लें, जहां जहां भी लाइफ है, जहां जहां भी लाइफ है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको बोलते हैं हम बायोस्फीयर, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक, एयर में कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, लिविंग है। ठीक, लैंड पे बहुत सारे प्लांट, एनिमल है इस धरती पे, और इस वाटर बॉडी में, चाहे तालाब हो, चाहे नदी हो, चाहे ओशन हो, कहीं भी अगर जहां वाटर है वहां पे भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। ओके, तो इस एयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, क्लियर, इन तीनों जगह लैंड, एयर, वाटर या लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर या हाइड्रोस्फीयर में जहां जहां भी लाइफ है, जीवन है, उस जोन को हम बायोस्फीयर बोलते हैं, उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। क्लियर? तो इस तरह हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में इसके 4 सेगमेंट हो गए, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। क्लियर? हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट के 4 सेगमेंट हो गए, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। इन लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर की बात हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।